हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं हूँ विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल जेड मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाला है फैक्टर थ्योरम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी मदद करती है पॉलिनोमियल को फैक्टर करने में। इससे पहले 4 वीडियो और इसी चैप्टर पे आ चुकी हैं। हम 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथ बुक का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं पॉलिनोमियल। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो में डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। सेकंड जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एक्सरसाइज 2.1 करी। एक्सरसाइज 2.1 जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने जीरोज क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन करी और एग्जांपल्स करे थे। फोर्थ वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करी थी। ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। तो समझते हैं, आइए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इस लेक्चर का टॉपिक सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर थ्योरम क्या है। तो फैक्टर थ्योरम में 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टीचर तब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फैक्टर थ्योरम मिस कर देते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि वो नहीं चाहते बच्चे पे ज़्यादा बर्डन पड़े। दूसरा, ये समझाना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है, समझाना आसान है। तो यहाँ पर मैंने थ्योरम समझाई है और इसका प्रूफ भी दिया है। तो देखिए थ्योरम 1 फैक्टर थ्योरम में जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है, इफ x माइनस ए द फैक्टर। अगर x माइनस ए फैक्टर है देन p ऑफ a 0 होगा। इस बात का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। देखिए क्या है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, और ये फैक्टर किसकी बात हो रही है, ऑफ px। इतना तो ऑब्वियस है, ऑफ px। px का अगर फैक्टर है x माइनस ए देन p ऑफ a 0 होगा। और इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इफ p ऑफ a 0, इसका कन्वर्स पार्ट भी कह सकते हैं, देन x माइनस ए द फैक्टर ऑफ px। पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये दोनों चीज़ें, उसके बाद हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये प्रूफ मैंने कहीं किसी भी बुक से नहीं लिया, मेरा खुद का बनाया हुआ प्रूफ है। तो हो सकता है बुक में आपको अलग तरीके से थोड़ा सा प्रूफ दिखे, आप प्रूफ अच्छे से ना समझ में आए। ये मैंने आसान खुद से बनाया, आसान टर्म में। तो पहले समझते हैं पहली लाइन का मतलब क्या है। कह रहा है इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इक्वल टू 0। पहले फैक्टर समझते हैं। जैसे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, तो 2 और 5, 2 and 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। ऐसे में 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, तो 3 and 5 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 10। आपने वो सारे नंबर जो 15 को डिवाइड कर दें, जैसे मैंने लिखा 13, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ 13 आर, तो 13 के फैक्टर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, 8 भी नहीं कर पाएगा, 9 भी नहीं करेगा, 10, 15, 13। तो ये 13 के टोटल फैक्टर हो गए। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा फैक्टर क्या है। अगर एक नंबर को मैं ब्रेक करके लिख दूं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आएंगे वो नंबर फैक्टर कहलाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² माइनस 4, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी होती है, एक रूल होता है, अभी आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। a² माइनस b² का रूल क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। तो इसे लॉजिक से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 x प्लस 2। देखिए a और b प्लस माइनस में, a और b प्लस में बिना स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो दोनों माइनस में दोनों प्लस में। तो ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों किसके फैक्टर हैं, x² माइनस 4 के। तो देखिए अब मैं समझाता हूँ पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है। इसे हटा देता हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया, थ्योरम से कोई मतलब नहीं था इस चीज़ का। तो अब ये समझते हैं, आपको ये समझ में आया x माइनस 4 के कौन से फैक्टर है। x² माइनस 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए पहली बात कहा गया, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इक्वल टू 0। तो देखिए चेक करते हैं, x माइनस 2 एक फैक्टर है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, x² माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए x माइनस ए फैक्टर हो गया, तो a बता सकते हो a क्या है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या आ गई, वी गेट a इक्वल टू 2। अब ये कह रहा है p ऑफ a 0 होगा, चेक करते हैं, p ऑफ 2 चेक करते हैं। यहाँ पर 2 आया ना कंपेयर करके, p ऑफ 2
तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 पी ऑफ 2 4 माइनस 4 जो कि 0 हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, एग्जाम्पल से समझाया मैंने, इन जनरल प्रूफ नहीं करा है, सही है। वो तो प्रूफ मैंने लिख रखा है, वो ये रहा प्रूफ अभी समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। तो पहला स्टेटमेंट सही तो लग रहा है, एक एग्जाम्पल से तो हमें यही पता लगा कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ऑफ ए 0 होगा। देखो x माइनस 2 फैक्टर है इसका, क्योंकि तोड़ के लिखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कंपैरिजन से क्या आ गई 2, तो देखिए 2 रख के 0 भी आ रहा है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी थ्योरम में सेकंड पार्ट क्या कहा जा रहा है, कह रहा है पी ऑफ ए अगर 0 है देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं पी ऑफ एक्स से मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4, अगर मैं x की जगह -2 पुट करूँ, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं 2, तो देखते 0 आएगा या नहीं। तो p ऑफ 2 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो p ऑफ 2 क्या आ गया 0। तो कह रहा है अगर p ऑफ a 0 हो देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, p ऑफ a 0 हो गया तो a में मिला है 2, a क्या मिला 2, तो x माइनस a बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज अ फैक्टर। और देखिए ये बात सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है तो x माइनस 2। तो अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हमें दोनों चीज़ समझ सकते हैं। पहली चीज़ ये कहा गया x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, ये चीज़ चेक करने के काम आएगी। अगर हमें कोई फैक्टर दिया हुआ है, अगर हमें x माइनस 2 x माइनस 3 दिया हुआ है तो मुझे चेक करना है वो दिए गए पोलिनोमियल का, जो भी पोलिनोमियल आपको सवाल में दिया जाएगा उसका फैक्टर है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो p ऑफ a क्या होगा 0, तो मैं डायरेक्ट a पुट कर लूँगा। अगर मेरे को फैक्टर चेक करना है तो मैं a की वैल्यू पुट कर लूँगा। अगर a की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करके 0 आ गया तो मैं कह दूँगा फैक्टर है, क्योंकि ये तो यही कह रही है पहली लाइन का, तो यही मतलब है इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो p ऑफ a 0 होगा। तो मैं पूरा डिवाइड ना करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा, या ऐसे देख लीजिए यहाँ पर a है ना, a में पुट करके देखूंगा p ऑफ x में अगर 0 आ गया तो फैक्टर है। और दूसरी चीज़ क्या, कई बार हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है डिवाइड करने में, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से होता नहीं है। आगे हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ में इसके बारे में। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल गया, कोई ऐसा नंबर मिल गया जो पुट करके 0 ला रहा है पोलिनोमियल को, तो काफ़ी आसान हो गया, उसी नंबर को x के साथ माइनस में ले लीजिए, x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का। जैसे आपको इसके फैक्टराइजेशन करने थे, मान लीजिए ये वाला मिटा देता हूँ, आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। ये तो हो गया आइडेंटिटी यूज करके जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। और मान लीजिए आपको आइडेंटिटी नहीं याद, आपको उसके फैक्टर करने हैं, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसे p ऑफ x मान लूँ तो क्या x बराबर 2 पे 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखिए पुट करके देखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो अगर p माइनस, देखिए अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a क्या होता है फैक्टर। अगर p ऑफ 2 0 है, p ऑफ 2 क्या है 0, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर तो मुझे मिल ही गया। देखिए यही तो लिखा है, अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a इज फैक्टर, मेरा p ऑफ 2 0 है तो x माइनस 2 इज फैक्टर। ऐसे इस बार x की वैल्यू -2 पुट करके देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस हो या प्लस हो, 4 माइनस 4 ये आ गया 0। तो देखिए अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए इज द फैक्टर। ऐसे अगर p ऑफ -2 0 है तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -2, तो x माइनस ए मतलब x माइनस ए की वैल्यू पुट कीजिए -2, x प्लस 2 इज अ फैक्टर। तो देखिए मुझे 2 फैक्टर मिल गए, और इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक तो मुझे फैक्टर मिला ये रहा x माइनस 2, एक मुझे फैक्टर मिला x प्लस 2। तो देखिए फैक्टर थ्योरम ने भी मदद करके दे दी, फैक्टर थ्योरम ने भी हमें फैक्टर दे दिए, फैक्टराइजेशन में हेल्प की, तो फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट तो है। अब इस फैक्टर थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ये जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है राइट मोस्ट कॉलम में, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम का प्रूफ, और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। देखिए पहला पार्ट क्या है, कह रहा है इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0। आपने इतना तो पढ़ा होगा, जो छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, जैसे आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ,
तो अंदर क्या लिखा जाता है, अंदर लिखा जाता है डिविडेंड, और बाहर क्या लिखा जाता है, जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे उसे लिखा जाता है डिवाइडर, और जो आता है उसे क्या कहते हैं, कोसेंट। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोसेंट। और जो यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ऑपरेशंस, और जो नीचे बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिवाइडर और डिविडेंड दे देते हैं, कहते हैं कोसेंट और रिमाइंडर बताओ। तो वैसे ही अगर आपको एक बड़ा पोलिनोमियल दिया जाए तो छोटे पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा और कुछ ना कुछ बचेगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर आर से, जो पोलिनोमियल आएगा वो कोसेंट, डिवाइडर, डिविडेंड। तो देखिए पहला पार्ट कर रहा हूँ प्रूफ। गिवन में क्या दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है x माइनस ए द फैक्टर। अगर ये थ्योरम का प्रूफ समझ में ना भी आए तो भी ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम का प्रूफ कभी नहीं पूछा गया पेपर में, ना ही कभी पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखिए गिवन में क्या लिखा है, गिवन x माइनस ए द फैक्टर, ये लिखा पड़ा है x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब अगर ये फैक्टर है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी, जी ऑफ एक्स दे दिया x माइनस ए। और अगर फैक्टर है, अगर कोई चीज़ पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 फैक्टर है 15 का, 5 इज फैक्टर ऑफ 15, तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर मैं कहता हूँ 6 फैक्टर नहीं है 15 का तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, डिवाइड करके 12, रिमाइंडर 3 आ गया जो कि 0 नहीं है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि अगर कोई चीज़ फैक्टर है तो वो रिमाइंडर ला के देगी 0, और अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर नॉन 0 आएगा। तो अगर ये दिया हुआ है x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब ये चीज़ समझिए, छोटी क्लास में आप चेक कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे दोबारा 15 बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 में 0 जोड़ेंगे फिर से 15 बन गया। तो आपने ऐसा कुछ रूल पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट कोसेंट और इन प्लस में रिमाइंडर। ऐसा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है रिमाइंडर। तो मैं तो बस याद कराने के लिए लिख रहा हूँ। तो हमेशा पी एक्स अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली जोड़ दो तो पी एक्स के बराबर आता है। देखिए 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, 5 इंटू 3 15 प्लस 0 15। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाया है, पी ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, इन दोनों का करा मल्टीप्लाई और नीचे वाला चीज़ कर दी ऐड। तो पी ऑफ एक्स इसके बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 40 रखता हूँ, यहाँ पर 15 रखता हूँ, तो 3 बार में कितना आ गया, 3 बार में 45 बड़ा हो जाएगा, 2 बार में करते हैं, 2 बार में 30, कितना बचा 10। तो ये जो अंदर लिखा है डिविडेंड एक इसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 2 प्लस 10। आप चेक भी कर सकते हो, बोर्ड मास लगाओगे 30 प्लस 10 40। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अगर आप ऐसे किसी चीज़ से डिवाइड करते हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ आता है, नीचे कुछ ना कुछ बचता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, पी ऑफ एक्स इसके बराबर होगा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो अब देखिए पहले पार्ट में कहा जा रहा है एक्स माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है, पी ऑफ ए इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करूँगा। गिवन में क्या है, x माइनस ए द फैक्टर, फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अभी दिखलाया था ना 5 से डिवाइड करो। देखिए अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, फैक्टर है तो, अगर फैक्टर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ऑफ इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिए, हमें गिवन में दिया x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो जी ऑफ एक्स ये मैं डिवाइड करने के लिए चुन रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, r से रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो देखिए पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स, क्यू जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रख दिया, पता नहीं डिवाइड करके क्या आएगा। क्यू ऑफ एक्स डिपेंड करेगा जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स पे, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। रिमाइंडर 0 क्यों आना चाहिए, क्योंकि गिवन है कि फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। अगर कोई चीज़ पी ऑफ एक्स की फैक्टर है, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो उस हिसाब से 0 लिख दिया। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, ये 0 है। अब मैं लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू ए। अब मैं x की वैल्यू a पुट कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में। तो देखिए p ऑफ a इक्वल टू की जगह इक्वल टू, x की जगह a माइनस a, q ऑफ x है तो 0 था, लिखो मत लिखो। अब 0 इंटू 0 माइनस 0 0, अगर यहाँ पर a माइनस a
ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0, तो पी ऑफ ए क्या आ गया 0। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा गया इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर है तो पी ऑफ ए 0 होगा। तो देखिए ये ऐसे डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। और डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह पी एक्स लिखा, डिवाइजर की जगह जी एक्स लिखा, वो देखिए वहां पर लिखा है, कोसेंट की जगह क्यू एक्स लिखा और रिमाइंडर की जगह आर एक्स लिखा। अब अगर x माइनस ए फैक्टर है तो डिवाइड करके, इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इससे डिवाइड करूंगा तो इसको जी एक्स मान लिया और रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो पी ऑफ एक्स क्या हो गया, पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह ये पुट करा क्योंकि इससे डिवाइड करूंगा ना तब रिमाइंडर 0 आएगा। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स। उसके बाद आर ऑफ एक्स तो 0 है क्योंकि फैक्टर है। और फिर लास्ट में पुट करा x बराबर a, तो x की जगह a आ गया, x की जगह a आ गया। a माइनस ए क्या हो गया 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0, तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट में क्या रहा है, इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए द फैक्टर ऑफ px। कह रहा है अगर p ऑफ a 0 है, जैसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले दो फैक्टर निकाले थे, अगर p ऑफ a 0 है तब जाके प्रूफ करो कि x माइनस ए फैक्टर होगा। तो देखिए गिवन में क्या है, इस बार गिवन में है p ऑफ ए इक्वल टू 0, तो हमें ये दिया हुआ था, देखिए ना p ऑफ x मतलब डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, ये हो गया मेरा डिवाइजर, ये हो गया मेरा कोसेंट, ये हो गया मेरा रिमाइंडर। अब मैंने कहा पुट x बराबर a, मैंने x बराबर a क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये चीज़ यूज करनी है ना, p ऑफ a बराबर 0 होता है, तो मैंने x की जगह a पुट करवाया। तो p ऑफ a, x की जगह a आ गया, a की जगह a है ये, q ऑफ x की जगह क्या आ गया, q ऑफ a, x की जगह a पुट करा है पूरी इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन हर x की वैल्यू के लिए सही है, तो x की जगह a भी पुट कर लिया, r ऑफ a। अब ये p ऑफ a क्या है 0, ये तो गिवन में था। अगर p ऑफ a 0 है तभी तो प्रूफ करना है x माइनस ए फैक्टर है, तो ये गिवन में था तो मैंने ये वाला पार्ट लिख लिया। अब ये a माइनस ए 0 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, r ऑफ a ऐसे ही है। अब r ऑफ a हमें क्या मिल गया, r ऑफ a 0। अब ध्यान से देखिए r ऑफ a 0 मिल गया, मतलब ये वाला पार्ट 0 है। अगर x की वैल्यू में a लेता हूँ तो रिमाइंडर आ ही नहीं रहा। अगर मैं x की वैल्यू a लेता हूँ और अगर 0 आ रहा है पोलिनोमियल का आंसर, तो रिमाइंडर भी नहीं आ रहा, तो ये वाला पार्ट फैक्टर बन गया ना। देखिए r ऑफ a 0, तब दोबारा लिखा है p ऑफ x क्या हो जाएगा x माइनस ए q ऑफ x, और प्लस में r ऑफ a लिखता, r ऑफ a क्या हो गया 0, पर ये 0 हमेशा नहीं होगा, कब होगा, फॉर x बराबर a। x बराबर a के लिए हम कह सकते हैं r ऑफ x क्या है, या r ऑफ a है 0, क्योंकि x की जगह a पुट करूंगा ना। तो अगर मैं x की वैल्यू a ले रहा हूँ तो r ऑफ a 0, तो अब देखिए दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अगर मैं 15 को ऐसे लिखता हूँ 3 गुना 5, मतलब 3 फैक्टर है 15 का। मैं 10 को ऐसे लिखता हूँ 2 गुना 5, तो 2 भी फैक्टर है 10 का। तो ऐसे ही अगर मैंने p ऑफ x को लिखा है x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है q ऑफ x का, तो वही लिखा है x माइनस ए द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, फैक्टर थ्योरम समझ में आई होगी। फैक्टर थ्योरम दो चीज़ कहती है, पहली कि अगर x माइनस ए द फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a 0। इसका यूज ये है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी है जो आपको चेक करना है कि पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, आपको पोलिनोमियल भी दिया हुआ है सवाल में, तो आपको पूरी डिवाइड करके देने की जरूरत नहीं है कि 0 आएगा तो फैक्टर कहूँगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं कहूँगा। आप जो a दे रखा है ना एक्सप्रेशन में, वो a ही पुट कर दो। अगर a से 0 आ गया तो आप कह सकते हो कि ये फैक्टर है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होगा तभी p ऑफ a 0 आएगा। दूसरे में कह रहा है अगर p ऑफ a 0 आ गया तब फैक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रूफ समझ में आए होंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे।